अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं सादिया जफर और मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज़। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कत्ल की धमकियों पर हुकूमत का नोटिस, सख्त कार्रवाई का फैसला। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि किसी को कत्ल के फतवे जारी करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। रियासत पूरी ताकत के साथ जवाब देगी। मुल्क में मजहब के नाम पर खून खराबे की कोशिश की जा रही है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, चीफ जस्टिस को धमकी देना आइन से खुली बगावत है। इन अनासर के खिलाफ कानून पूरी कुव्वत से हरकत में आएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कत्ल की धमकियों पर हुकूमत का नोटिस, सख्त कार्रवाई का फैसला। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, किसी को कत्ल के फतवे जारी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। रियासत पूरी ताकत के साथ जवाब देगी। काजी फायज़ ईसा के हवाले से जो बात की गई है, पाकिस्तान में जो है मज़हब के नाम पे खून खराबे की जो है कोशिश की जा रही है। रियासत कतई तौर पे इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि आप किसी के कत्ल के फतवे जो है वो जारी करें। रियासत में ये खुली छुट्टी दी गई तो ये रियासत जो है फिर वो उसका शराजा जो है बिखर जाएगा। किसी गिरोह की मज़हब के नाम पे, सियासत के नाम पे, अपने ज़ाती मुफादात के नाम पे डिक्टेशन जो है रियासत कबूल नहीं करेगी। और रियासत जो है जो भी कानून और आइन जो है जो उसको ताकत देता है उसकी पूरी फुल फोर्स के साथ जो है इस किस्म के गैर कानूनी इक़दामात और कत्ल की धमकियां और इस किस्म के फतवों का जवाब देगी। चीफ जस्टिस के ऊपर इस किस्म के फतवे लगाए जाएं, न सिर्फ हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं बल्कि इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दहशतगर्दी, खुदकुश हमले और फतवेबाजी, इसका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं, इसका इख्तियार सिर्फ रियासत के इदारों को है। आपको कत्ल के फतवे जारी करने का हक किसने दिया? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी मकासद के हसूल के लिए नफरत फैलाई जा रही है। किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। नफरत फैलाने वालों के खिलाफ दीवार बनेंगे। हनीफ अब्बासी ने कहा, मुल्क में अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिनको गलत मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया वो खुद गलत साबित हुए। क्या आप सियासी मकासद के हसूल के लिए इस तरह के अहकामात सादर फरमाएं जिसका आपको हक ही नहीं है? और क्या दीन इस्लाम के सिर्फ आप ही अलमबरदार हैं? क्या आपने बाकी सबको दीन इस्लाम से खारिज कर दिया है? क्या हमारा हक नहीं है? आपको ये हक किसने दिया कि आप इस तरह के ऐलानात करते फिरें? अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, वो फिर गलती साबित हुए। आज जिस शख्स ने ये फतवा दिया है, मेरे जैसा कमजोर आदमी कहता है कि तुम्हें कोई हक हासिल नहीं है। तुम कौन होते हो कि किसी मुसलमान के ऊपर जो नबी का कलमा पढ़ने वाला हो, जिसकी एक तारीख हो, उसके ऊपर आप कहो कि फलां का कलम कर देंगे सर तो इतने करोड़ तो इतने करोड़। और वज़ीर आज़म की गैर मामूली बारिशों में एनडीएमए को हंगामी हालात से निपटने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आज़म की एनडीएमए को चारों सूबाई हुकूमतों, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की मुआवनत की भी हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए, इदारे इश्तराक अमल से इक़दामात को यकीनी बनाए, नशेबी इलाकों से लोगों के बरवक्त इनखला और पानी की निकासी यकीनी बनाएं, तिब्बी अमले, अद्वियात और बरवक्त इलाज, वैक्सीन की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की गैर मामूली बारिशों में एनडीएमए को हंगामी हालात से निपटने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म की एनडीएमए को चारों सूबाई हुकूमतों, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की मुआवनत की भी हिदायत की गई है। बिजली के भारी भरकम बिलों पर एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में माहिरीन तवानाई ने शिरकत की। किसने क्या हल बताया, आइए देखते हैं। बिजली का बिल, हल की तलाश, तवानाई बहरान पर एक्सप्रेस न्यूज़ का बड़ा मुबाहिसा। एक्सप्रेस ट्रिब्यून, रोजनामा एक्सप्रेस में भी ग्रेट डिबेट की नुमाया कवरेज।
एक्सप्रेस न्यूज की बिजली के भारी भरकम बिलों पर खुसूसी ट्रांसमिशन में माहिरीन ने जहां मसले का हल बता दिया, वहीं हुकूमत को अहम फैसलों से मुतालिक मशवरे भी दिए। साबिक वफाकी वजीर और रहनुमा नून लीग खुर्रम दस्तगीर ने बिजली के बिलों में कमी की हिमायत कर दी। IPPs के साथ जो एग्रीमेंट्स हैं उनके पीछे पाकिस्तान की सॉवरेन गारंटी है। उस सॉवरेन गारंटी का क्या इलाज करना है कि अगर हमने उन एग्रीमेंट्स को किसी भी तरह अमेंड करना है उनकी एग्रीमेंट के साथ, या अगर उसका क्या हल है? मेरी नज़र में सिर्फ पार्लियामान उसका हल है। साबिक सेक्रेटरी पावर डिवीजन यूनस ढाका ने नेपरा की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। जब मैं सेक्रेटरी था वाटर एंड पावर, तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि जो हमारे फ्यूल के प्लांट्स है वहाँ पे वो इन्वेंट्री इतनी नहीं रखते जितना वो अपने O&M में क्लेम करते हैं। तो हमने उसकी एक थोड़ी सी ऑडिट कराई, तो हमने एक छोटे से पीरियड के लिए हमने जब ऑडिट कराई तो हमें ये पता चला कि तकरीबन 18 अरब की सिर्फ फर्नेस ऑयल के प्लांट्स ओवर बिलिंग कर रहे थे, और 18 अरब की हमने वो फिर ओवर बिलिंग उनको हमने फिर चार्ज की। और साबिक चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी खालिद मंसूर ने कहा, बिजली चोरी की रोकथाम और तरसील व तकसीम के निज़ाम में बेहतरी की तजवीज़ थी। जो बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे बात करनी पड़ेगी कि जो उन्होंने लोन दिए हुए IPPs को, माशाल्लाह ये सारे बैंक्स का आप उठा के देख लें 25 से 40% क्यूमुलेटिव उनका प्रॉफिट बन रहा है, बिकॉज ऑफ ये जो रेगुलेशन चेंज हुई है कि कैश के बजाय आप जो डॉक्यूमेंटेड तरीके के साथ आपने ट्रांजैक्शन करनी है, उनको जो IPP को जो इंटरेस्ट चार्ज है उसको कम करें। चेयरमैन एप्टिमा पंजाब कामरान अरशद ने IPPs का फोरेंसिक ऑडिट कराने का मुतालबा किया। ये जो सारी डिस्कोज निकली थी ना वापडा से, ये इसलिए निकली थी ताकि इनको कमर्शलाइज, कॉर्पोरेटाइज और प्राइवेटाइज करें। हम यहाँ पे फर्टिलाइज़र प्लांट, सीमेंट प्लांट्स को, बैंक्स को हम प्राइवेटाइज कर गए, इनको हम शायद प्राइवेटाइज करना भूल गए। सो कम्पेटिटिव मार्केट इस वक्त एक ड्रीम है जब तक आप इन डिस्कोज को कमर्शलाइज, कॉर्पोरेटाइज, प्राइवेटाइज नहीं कर लेते। पैट्रन इन चीफ पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन खुर्रम मुख्तार ने बहरान से निपटने के लिए अमली मंसूबा बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। तवानाई माहिर अरशद अब्बासी बोले, नेपरा को माजी की गलतियों से सबक सीखना चाहिए। एक्सप्रेस ट्रिब्यून और रोजनामा एक्सप्रेस के मुताबिक ग्रेट डिबेट में माहिरीन ने बिजली के भारी भरकम बिल फौरी कम करने की जरूरत पर जोर दिया। माहिरीन का कहना था हुकूमत 250 अरब के टैक्सेस खत्म करे तो बिल 20% कम हो सकते हैं। वेलकम बैक। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी जारी करने की रेटिंग अपग्रेड कर दी। फिच ने पाकिस्तान का दर्जा CCC+ कर दिया। इससे पहले पाकिस्तान की रेटिंग CCC3 थी। क्रेडिट रेटिंग बेहतरी से पाकिस्तान का आलमी मार्केट में एतमाद बहाल होगा। आलमी मालियाती इदारे कर्ज देने में पाकिस्तान पर एतमाद करेंगे। बात करेंगे अपने नुमाइंदे इरशाद अंसारी हमारे साथ हैं। इरशाद बताइए। आज ही देखिए, ये आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने जो है वो अभी जो है वो पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग जो है वो अपग्रेड की है। इससे कुछ दिन पहले भी फिच ने जो है वो अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें भी जो है वो पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल के बारे में जो है वो हौसला अफजा जो है वो बातें लिखी थी कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर हो रही है और सारा कुछ जो है वो IMF के प्रोग्राम के तनाज़ुर में था। और ये भी कहा गया था कि इसके बाद जो है वो पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं, इदारे और ममालिक, वहाँ से जो है वो फाइनेंसिंग में भी जो है वो बेहतरी आएगी और सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल होगा। उसके बाद अब ये रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग जो है वो CCC से बेहतर करके +CCC कर दी है। और चूंकि जो CCC और इससे जो ब्लो होती है रेटिंग, उन जो सॉवरन जो कंट्रीज होते हैं या सॉवरन इकॉनमी रखने वाले ममालिक होते हैं, उनको आउटलुक जो है वो ये जारी नहीं करते। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो गई है, उससे जो है पाकिस्तान का इक़्तिसादी आउटलुक भी बेहतर होगा और उससे जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान की जो साख है उसमें बेहतरी आएगी और सरमायाकारी में भी जो है वो बेहतरी के इम्कान हैं और इसी तरह पोर्टफोलियो इन्वेस्ट वो भी बेहतर होने के इम्कान हैं। उसका हमने इजहार देखा भी कि आज मुल्क की जो स्टॉक मार्केट है वो कोई 700 पॉइंट से ज्यादा जो है वो प्लस कर रही है। जी सही। इरशाद अंसारी, आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। PTI की ख्वातीन रहनुमाओं ने पंजाब की मखसूस नशस्तों की लिस्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में 24 ख्वातीन के नाम मखसूस नशस्तों के तौर पर जमा करवाए गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद, आयशा अली, तैयबा अमरीन, कुलसूम
اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ سائرہ رضا فرح آغا کا نام لسٹ میں شامل ہے. پنجاب سے فلک جاوید, طیبہ راجہ اور خدیجہ کا نام شامل کیا گیا ہے. پی ٹی آئی کی خواتین رہنماؤں نے پنجاب کی مخصوص نشستوں کی لسٹ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی ہے. اور آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد, عائشہ علی بھٹہ, طیبہ امبرین, کلثوم اکرم, سائرہ رضا فرح آغا کا نام لسٹ میں شامل ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے میاں اسلم سے. جی میاں اسلم, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستوں کے معاملے پر جو ہے وہ 24 خواتین کو شارٹ لسٹ کیا ہے, اور ان کی جو لسٹ ہے مخصوص نشستوں کی وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروا دی گئی ہے. ان خواتین میں ایسی خواتین بھی شامل ہیں جنہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی, جنہوں نے تشدد سہا, جن کے گھروں پر حملے ہوئے, وہ سب خواتین جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ شامل ہیں. اگرچہ تحریک انصاف میں جو ہے وہ خواتین کی ترجیحی فہرست کے حوالے سے اختلافات موجود تھے, لیکن 3 مختلف اجلاس ہوئے اور ان اجلاسوں کے بعد جو ہے وہ حتمی فہرست تیار کر لی گئی, جس میں خاص طور پر جو ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا نام پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے کیونکہ ان کی قربانیاں سب سے زیادہ ہیں. اس کے علاوہ عائشہ علی بھنڈر, طیبہ اکرام سمیت 24 خواتین جو ہیں ان کی لسٹ جمع کروا دی گئی ہے, اور جیسے یہ پروسیس مکمل ہوگا ان کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا. چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کا رومانیہ کا سرکاری دورہ. آئی ایس پی آر کے مطابق نیول چیف کی رومانیہ کے چیف آف ڈیفنس سٹاف اور سربراہ رومانیہ نیوی سے مشترکہ ملاقات ہوئی. ملاقات میں علاقائی بحری سلامتی اور استحکام سے متعلق امور پر تبادلہ خیال ہوا. 2 طرفہ فوجی تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے پیشہ ورانہ امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. نیول چیف نے میری ٹائم ڈومین میں مسائل کے حل میں بحری افواج کے مشترکہ کردار پر خیالات کا اظہار بھی کیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز مصنوعی مہنگائی کے خاتمے کے لیے متحرک. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نرخ اور سپلائی چین میکانزم سے متعلق ہنگامی اجلاس طلب کر لیا. مریم نواز نے خصوصی اجلاس میں سپلائی چین میکانزم اور اشیاء خورنوش کی نرخ پر تفصیلی بریفنگ لی. مریم نواز نے کہا, عوام پر مہنگائی کا بے جا بوجھ ڈالنے کے حوالے سے اجازت نہیں دیں گے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا میکانزم درست کرنے سے مصنوعی مہنگائی پر کنٹرول ممکن ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز مصنوعی مہنگائی کے خاتمے کے لیے متحرک ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نرخ اور سپلائی چین میکانزم سے متعلق ہنگامی اجلاس طلب کر لیا. مریم نواز نے خصوصی اجلاس میں سپلائی چین میکانزم اور اشیاء خورنوش کے نرخ پر تفصیلی بریفنگ لی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی اشیاء خورنوش کے نرخ مناسب رکھنے کی ہدایت. مریم نواز نے کہا, عوام پر مہنگائی کا بے جا بوجھ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا میکانزم درست کرنے سے مصنوعی مہنگائی پر کنٹرول ممکن ہوگا. تو اپڈیٹ کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز مصنوعی مہنگائی کے خاتمے کے لیے متحرک ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نرخ اور سپلائی چین میکانزم سے متعلق ہنگامی اجلاس طلب کر لیا. جی ہاں, آپ کو اپڈیٹ کریں کہ مریم نواز کی جانب سے یہ اجلاس طلب کیا گیا ہے اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا میکانزم درست کرنے سے مصنوعی مہنگائی پر کنٹرول ممکن ہوگا. مریم نواز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے.